नमस्कार, अर्थ मैटर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज का हमारा एपिसोड फिशरीज पर है। पृथ्वी की आबादी आज 7 अरब है और इसमें से 3.5 अरब लोग फिशरीज पर निर्भर करते हैं अपनी जीविका के लिए, अपने भोजन के लिए। पर मछलियों की संख्या कम होती जा रही है। ये एक सोचनीय समस्या है पूरे विश्व के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए। समाधान ढूंढने ज़रूरी हैं। तो आज हम नज़र डालते हैं फिशरीज पर और उनके विकल्प और समाधान। तीन चौथाई हिस्से को समुद्र ढके हुए हैं। पृथ्वी पर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महासागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे वायुमंडल से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो इस पृथ्वी को जीवंत बनाए रखती है। ये गतिशील चक्र पृथ्वी पर एक संतुलन बनाए रखने में मदद भी करता रहा है और लाखों करोड़ों साल से समस्त जीवन को कायम भी रखता आया है। लेकिन पिछले 3 दशकों के दौरान ये नाजुक संतुलन कार्बन डाइऑक्साइड की बेहिसाब मात्रा के कारण गड़बड़ा गया है। वायुमंडल में ये गैस जीवाश्मीय ईंधनों के इस्तेमाल और लाखों गैलन प्रदूषक तत्वों और औद्योगिक तथा रासायनिक कचरे की वजह से पहुंचती है, जिन्हें रोजाना बिना ट्रीट किए सीधे महासागरों के हवाले कर दिया जाता है। समुद्रों को पूरी दुनिया में कचरा डालने वाली जगह बनाया जा रहा है और वो अम्लीय होते जा रहे हैं। वायुमंडल में हद से ज्यादा कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण मछलियों की आबादियों और कोरल के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जब भी प्रदूषण होगा, खास तौर पर वो उसका इम्पैक्ट या परिणाम वो पीएच में पड़ता है या ऑक्सीजन लेवल में पड़ता है। खास तौर पर कुछ इम्पैक्ट्स इसमें कोरल्स में देखने में आया है। उसको कोरल एसिडिफिकेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से कोरल का ऊपर जो भाग जो है वो थोड़ा अफेक्ट होते जाता है। भारत के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर मौजूद है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत की तटरेखा 8000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। हजारों समुदाय और मछुआरों के गांव इन्हीं तटीय इलाकों के आसपास बसे हैं और अपनी रोजी के लिए इन महासागरों पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। महासागर आहार का एक समृद्ध स्रोत रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रोटीन युक्त आहार मुहैया कराते हैं। हर साल समुद्रों से 8 करोड़ टन से ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों के दौरान पकड़ी जाने वाली इन मछलियों की तादाद में कमी देखी जा रही है। हद से ज्यादा मछली पकड़े जाने के कारण दुनिया का यह सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन खत्म होता जा रहा है। पहले जहां मछलियां पकड़ने वाले ट्रॉलर एक दिन में 1 टन मछलियां पकड़ लिया करते थे, अब उन्हें कुछ 100 किलो मछलियों के साथ ही लौटना पड़ता है और कभी कभी तो उन्हें कई दिन मछली पकड़ने के बाद इतनी मछलियां मिल पाती हैं। इन घटते संसाधनों के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि हद से ज्यादा मछली पकड़ना,
गैर कानूनी जाल का इस्तेमाल, बढ़ती इंसानी आबादी और हमारे महासागरों का प्रदूषित होना। पूरी दुनिया में ही मछलियों की कई प्रजातियां गायब होती जा रही हैं, जैसे कि कॉड, ब्लूफिन टूना, ग्रुपर और शार्क्स की कई प्रजातियां। भारत में हिल्सा, महसीर, झींगे, लॉबस्टर और ऑयस्टर विलोपन के कगार पर पहुंच गई हैं। गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता पैदा हो रही है। इन जालों में बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस कारण इनमें कम उम्र की मछलियां भी फंस जाती हैं। मछली पकड़ने के साथ दो पहलू जुड़े हैं। एक है जाल बिछाना और दूसरा है नाव की रफ्तार। अगर ये काम बहुत तेजी से होगा तो छोटी उम्र की मछलियों को बचकर भाग निकलने का समय नहीं मिल पाएगा, यानी वो बेवजह पकड़ी और मारी जाएंगी, यानी ये मछलियों की बर्बादी है। मछलियों को सतह पर लाने के लिए नदियों और महासागरों में डायनामाइट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इन विस्फोटकों के असर से कोरल रीफ और नदियों की तलहटी तबाह हो जाती है, जहां अधिकतर मछलियां रहती हैं, और यहीं पर मछलियों की हजारों प्रजातियां पलती भी हैं। मैनग्रोव मछलियों के पालन पोषण वाली जगह हैं और कई स्थानों पर इनका सफाया भी बड़ी चिंताजनक रफ्तार से हो रहा है। इससे पूरी तटरेखा के आसपास ही मछलियों की आबादी प्रभावित हो रही है। कुछ समुदाय ऐसे रासायनिक पाउडर इस्तेमाल करते हैं जिनसे मछलियों को पानी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस कारण मछलियों और समुद्री पौधों की मौत हो जाती है। ड्रिफ्ट नेटिंग एक और गैर कानूनी तरीका है, जिसमें एक ही बार में मछलियों के पूरे झुंड फंस जाते हैं और इस प्रक्रिया में छोटी और वो मछलियां भी फंस जाती हैं जिन्हें मछुआरे पकड़ना नहीं चाहते। मॉनसून में प्रजनन के मौसम के दौरान मछलियों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा जाना गंभीर चिंता की बात भी है और एक अपराध भी। प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर रोक से मछलियों को प्रजनन करने, पनपने और अपनी तादाद बढ़ाने का मौका मिलता है। मछली पकड़ने के जालों के सिलसिले में कुछ नियम मौजूद हैं। मछली पकड़ने के जाल में सुराखों का आकार 1 गुणा 1 इंच होना चाहिए, लेकिन ऐसे जाल भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें सुराख लगभग होते ही नहीं। मैकेनाइज्ड नेट वाले ट्रॉलरों में ये सफेद से जीवों का जो विशाल ढेर नजर आ रहा है, ये हैं लाखों ऐसी छोटी छोटी मछलियां जो गैर कानूनी जालों के चंगुल में फंस जाती हैं। हर बोट में इनकी करीब 2.5 टन मात्रा होती है, जिन्हें खाया नहीं जा सकता, मगर इससे मछलियों की तादाद बढ़ने में, उनकी आबादी बढ़ने में भारी बाधा आती है। इन मछलियों से मुर्गे मुर्गियों का चारा और गुलाब के लिए खाद बना दी जाती है। हजारों ट्रॉलर रोजाना इसी तरह मछलियां पकड़ते हैं। ट्रैश फिशिंग चिंता का एक और विषय है। इसमें मछुआरे अपनी पहले पकड़ी गई मछलियों को ज्यादा फायदा देने वाली मछलियों के लिए समुद्र में फेंक देते हैं। ऐसी मछलियों में रिबन फिश शामिल है, जिनकी कारोबारी कीमत कम होती है। मछुआरों को अगर ज्यादा कीमत वाले झींगों या पॉम्फ्रेट का झुंड नजर आ जाता है तो वो कम कीमत की इन मछलियों को समुद्र के हवाले कर देते हैं। समुद्र से ताल्लुक रखने वाली रुपहले रंग की कटिबंधी मछली को भारत, बांग्लादेश और बंगाल में बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन वो भी गायब होती जा रही है। ये बांग्लादेश का हिल्सा, ये 1200 रुपये किलो है। अगर आपको कलकत्ता वाला चाहिए, कलकत्ता वाला है नहीं अभी, वो छोटा होता है 500 ग्राम 600 ग्राम का। ये बांग्लादेश का है, ये 1 किलो 100 ग्राम का है, 1200 रुपये किलो। और कलकत्ता वाला उड़ीसा बालेश्वर का हिल्सा होता है 500 600 700 ग्राम का, वो 800 850 रुपये किलो होता है। कुछ दशक पहले तक हिल्सा काफी तादाद में मिलती थी, लेकिन हद से ज्यादा पकड़े जाने के कारण अब ये मछली विलोपन की तरफ बढ़ रही है। छोटी उम्र की मछलियां पकड़ लिए जाने के कारण हिल्सा की आबादी प्रभावित हुई है।
भारतीय जलराशियों में शार्कों की 70 प्रजातियां मिलती हैं। कई प्रजातियां आज विलोपन के कगार तक पहुंच गई हैं। हर साल भारत के जल क्षेत्र में करीब 7 करोड़ शार्क मारी जाती हैं। शार्कों को उनके फिन्स के कारण मारा जाता है। शार्क के फिन काट डाले जाते हैं और शार्क को फिर से समुद्र में फेंक दिया जाता है। भारत के जल क्षेत्रों से हर साल 70,000 टन शार्क फिन हासिल किए जाते हैं। इसमें से ज्यादातर हिस्सा निर्यात किया जाता है ताकि हांगकांग और चीन के शार्क फिन बाजार की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इसे शार्क फिन सूप की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है और ये वहां बहुत ही लजीज माना जाता है। शार्कों की कई प्रजातियां गायब हो रही हैं। हैमरहेड प्रजाति की तादाद 90% घट गई है। थ्रेशर शार्क प्रजाति और ग्रेट व्हाइट शार्क की तादाद में 80% की और टाइगर शार्क की तादाद में 65% की कमी आई है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भारत की 85% शार्क पकड़ी जाती हैं और चेन्नई और मुंबई शार्क के कारोबार से जुड़े भारत के प्रमुख केंद्र हैं। विलोपन का खतरा सिर्फ कारोबारी तौर पर ज्यादा मछलियां पकड़े जाने से ही नहीं है, बल्कि मछलियों को पालने के कारोबार के कारण भी है। नदियों में रहने वाली मछलियां भी खतरा झेल रही हैं। समुद्रों और नदियों दोनों ही जगहों से लाखों करोड़ों सजावटी मछलियां पकड़ी और विदेशों को निर्यात की जा रही हैं। सजावटी मछलियों का सालाना कारोबार $5 अरब का है और इसमें हर साल 8% से भी ज्यादा की वृद्धि हो रही है। इससे नाजुक पर्यावरण प्रणाली और प्रजातियों को नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी घाट के आसपास सजावटी मछलियों की करीब 30 प्रजातियां आज खतरे से घिरी मानी जा रही हैं और IUCN के मुताबिक इनमें से 15 के सामने तो गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इन मछलियों को पकड़ने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनसे कोरल रीफ और समुद्र की तली को कभी ठीक न होने वाला नुकसान होता है। बढ़ती आबादी और बेरोक-टोक इंसानी गतिविधियों के कारण तटीय इलाकों पर बेहिसाब दबाव पड़ रहा है। इस विषैले कचरे, बड़े बड़े जलपोतों से होने वाले तेल के रिसाव, फैक्ट्रियों और शहरों से निकलने वाले केमिकल और डिटर्जेंट के कारण इन नाजुक पर्यावासों को और ज्यादा क्षति पहुंच रही है। इन विषैले तत्वों और कचरे में मौजूद भारी धातुओं को मछलियां खुराक के साथ खा लेती हैं और इसका असर आहार श्रृंखला के जरिए इंसान पर भी पड़ता है। मछलियों की तादाद में कमी आते जाने के कारण सरकार ने नदियों और समुद्र में मिलने वाली मछलियों के प्रजनन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत में करीब 31 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं जो कुल 6,271.2 किलोमीटर में फैले हैं। समुद्री पर्यावरण प्रणालियों के संरक्षण के लिए सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत वेल शार्कों, सी हॉर्सेस, सी क्यूकम्बर, कोरल, कछुओं, वेलों, डॉल्फिनों और शार्कों, मोलस्क और ग्रुपर फिश की कुछ प्रजातियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मछलियां पकड़ने के लिए उनके आकार से भी कुछ नियम जुड़े हुए हैं। एक खास आकार और वजन वाली मछलियां ही पकड़ी जा सकती हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि उन्हें प्रजनन से जुड़ा एक मौसम जरूर हासिल हो। तट से 10 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉलरों के इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि इनसे रीफ और उनमें रहने वाले समुद्री जीवों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। There is a particular type of fishing called bottom trawling,
मछली पकड़ने का एक तरीका होता है बॉटम ट्रॉली, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। इस विधि में समुद्र की पूरी तली ही स्वीप कर ली जाती है, जिससे तमाम किस्म की मछलियां पकड़ में आ जाती हैं, जिनमें छोटी उम्र की मछलियां भी होती हैं। सरकार ने केंद्र सरकारों के साथ मिलकर इस तरह का तरीका ना अपनाने की कोशिशें की हैं। इस तरीके से न सिर्फ आर्थिक संसाधन तबाह होते, बल्कि गैर जरूरी प्रजातियां भी प्रभावित होती हैं। अच्छी प्रजातियों का एक्वाकल्चर संरक्षण से जुड़ा एक अच्छा उपाय है। खाली संरक्षण कहने से इतनी उत्सुकता नहीं जागती, तो हम एक्वाकल्चर को संरक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ जगहों पर बहाल भी हुआ है। मछलियों की लगातार बढ़ती मांग के कारण जमीन पर कई वहनीय संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इनमें नदियों में रहने वाली मछलियों का प्रजनन भी शामिल है। खासकर ट्राउट के प्रजनन वाले फार्म कायम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे केंद्र पे हूँ जहाँ पर मछलियों का पालन होता है। मछलियों के अंडे यहाँ निकाले जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे फिर लोगों को और किसानों को मुहैया होते हैं, ताकि वो अपने नदियों में, तालाबों में इनका पालन पोषण कर सकें और उसके बाद बाज़ार में बिक भी सकें। ये एक कैश इंसेंटिव है और यहाँ से जो बच्चे हैं वो सबको, कहीं कोई भी चाहे, उनको उपलब्ध होते हैं। करीब एक दशक पहले हद से ज्यादा पकड़े जाने के कारण ट्राउट विलोपन के कगार पर पहुंच गई थी। दुनिया में ट्राउट की 206 प्रजातियां हैं और रेनबो ट्राउट सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली ट्राउट प्रजातियों में से एक है। भारत में कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा और सोनमर्ग ट्राउट की पैदावार करने वाले प्रमुख केंद्र हैं। ट्राउट फार्म में बहते पानी वाली कई नहरें होती हैं। हर नहर में एक खास उम्र की ट्राउट होती है और उन्हें तब तक वहां पाला जाता है जब तक वो बाजार में बेचने लायक नहीं हो जाती। ट्राउट मछलियां क्योंकि बहते ठंडे पानी में रहती हैं, इसलिए नहरों में पानी लगातार बहता रहता है। ट्राउट मछलियों को कीड़े मकोड़े, ड्रैगन फ्लाई, जोंक और मच्छरों के लार्वा खिलाए जाते हैं। अंडे से पूरी तरह वयस्क बनने में किसी ट्राउट को 3 से 4 साल का वक्त लगता है। इसके बाद वो अंडे देने योग्य हो जाती है। बहते पानी वाले बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और हर टैंक में एक खास आकार और वजन वाली मछली होती है। जब ट्राउट का वजन 150 से 300 ग्राम के बीच हो जाता है और वो प्रजनन का अपना एक चक्र पूरा कर लेती है, तो उसे फार्म से निकालकर बाजार में बेच दिया जाता है। ट्राउट फार्मों से ये सुनिश्चित हो पाया है कि आजीविका के वहनीय स्रोत को सुनिश्चित करने के साथ साथ ये आम आदमी को भी उपलब्ध हो सके। इन फार्मों के कारण समुद्री पर्यावरण प्रणाली पर इंसान का प्रभाव काफी हद तक घट गया है। सरकार, वैज्ञानिक शोधकर्ता और संरक्षणवादी समुद्री जीव जंतुओं और पर्यावरण प्रणालियों को बचाने में मदद के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि मछुआरों और स्थानीय समुदायों से भी सहयोग मिले। मछुआरों को समझाया जा रहा है कि वो मछली पकड़ने के लिए सही किस्म के जाल इस्तेमाल करें। साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि अगर वो गलत किस्म के जाल इस्तेमाल करेंगे तो मछलियां बड़ी होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी और नई पीढ़ी जन्म नहीं ले पाएगी। मछलियों से खाली हो चुके इलाकों को फिर से बहाल करने के लिए बड़े बड़े संरक्षित क्षेत्रों की रचना से गुम हो चुकी प्रजातियों की तादाद फिर से बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए फिशिंग जोन बनाए जा रहे हैं ताकि पुराने ऐसे इलाके फिर से मछलियों से गुलजार हो सकें जहां आज मछलियां नहीं हैं। जोर इस बात पर है कि समुद्रों और नदियों की पर्यावरण प्रणालियों को फिर से पहले जैसी स्थितियों में लाया जाए। समुदाय का इस काम में शामिल होना बेहद अहमियत रखता है। इससे छोटे मछुआरों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही
मछली पालन के प्रति एक वहनीय नजरिया भी पनपेगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि समुद्रों की भी अपनी एक सीमा है और संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। कुदरत से हमें सिर्फ उतना लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, क्योंकि लालच की तो कोई सीमा होती ही नहीं है। सिर्फ इसी तरह से हमें एक ऐसा भविष्य मिलेगा जो वहनीय होगा। मछलियों का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण, पोल्यूशन ऑफ आवर रिवर्स एंड ओशंस, ये खास रीजंस हैं मछलियों के लुप्त होने के और इनके कटौती जो हो रही है। दुनिया के 3 अरब लोग फिशरीज पर डिपेंड करते हैं और अगर मछलियाँ लुप्त हो गईं तो 3 अरब लोगों का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। ये सोचने की बात है। इस पर एक नियंत्रण लाया जा सकता है अगर हम जिस तरह से हम प्रदूषण करते हैं अपनी नदियों का, उस पर एक रोक लाएं। समुद्रों का प्रदूषण हो रहा है, उस पर एक रोक लाएं और एक संतुलित भविष्य का रास्ता बनाएं। और अब समय आ गया है साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, वह कौन सा जीव है यानी इंसेक्ट जो मनुष्य के लिए आहार उपलब्ध करता है? इसका सही जवाब है मधुमक्खी। और आज के विजेता हैं पारुल राठी नई दिल्ली, लक्ष्मी आहूजा महाराष्ट्र, हर्ष कुमार पंजाब, शिवानी आनंद उत्तर प्रदेश और प्रियंका दीक्षित मध्य प्रदेश। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट और 10 विजेताओं को फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं नेहा भारद्वाज उत्तराखंड, अमृता माइकल नई दिल्ली, मोनिका मौर्य हरियाणा, आहाना चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल, अभिषेक अल्फोंस केरल, राहुल बिजलानी राजस्थान, यामिनी सिंह उत्तर प्रदेश, सुनील पठानिया पंजाब, सचिन रघुवंशी मध्य प्रदेश, श्रेयास नायक महाराष्ट्र। और इस हफ्ते का सवाल है, इन प्रजातियों में से कौन सा एक है जो मछली नहीं है? Which among these species is not a fish? अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, PO बॉक्स नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048 और हमारा ईमेल आईडी है dd.earthmatters@gmail.com। हमारा आज का सफ़र यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई दिशा में, एक नए एपिसोड पर, एक नए सफ़र पर। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके ख़तों का इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।